गीत में क्या कह रहे हैं? किनके लिए हैं जी? कौन से बच्चों के लिए? जागो युवा जागो जागो। अब खोलो अपनी आंखें। अभी आंखें नहीं खुली हैं? कौन से युवा हैं? बेसिक में हैं? तो एडवांस में ना, बेसिक में है ना एडवांस में है, तो फिर हैं जी एनएस में। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है। ये हैं इनके संकल्पों का खून एकदम फास्ट। ये हैं युवा। बस सभी एनएस वासी या केवल अष्टदेव? एनएस वालों के लिए कहेंगे। ये हैं युवा। युवा कैसे? कोई 70 साल का हो, 60-65 साल का हो, वो भी युवा है। कैसे? कुमार बना देता हूँ। चलते तो बनता नहीं है। उम्र के हिसाब से चलते तो बनता नहीं है, तो कुमार कैसे बना देता हूँ? अपनी देह में बेचारा रोगों में बुद्धि जाएगी, चलने फिरने में लाचार है, तो युवा हुआ। मान लो एनएस में कोई बुजुर्ग है, ठीक है, और कोई रोग शोग तो आते ही रहते हैं, हाँ, तो उसको युवा कैसे कहेंगे? वो तो बाहर हो गया ना युवा की लिस्ट से। साथ है, इसलिए उनको देख देख के खुश हो रहा है। ये दौड़ रहे हैं, रोज सुबह चल रहे हैं, कितनी फास्ट चल रहे हैं, मैं नहीं चल पा रहा, हाँ? तो सब तो युवा नहीं हुए ना, हाँ? बोलो। कहाँ हैं, कौन से हैं युवा? हैं जी? कदम से कदम माना युवा तो नहीं हुए ना सब। हाँ, यहाँ शरीर की बात नहीं है, संकल्पों का खून है। अगर उमंग उत्साह है तो कहेंगे युवा। पुरुषार्थ के प्रति उत्साह है तो इनको कहेंगे युवा। ऐसे कोई युवा हो 18, 20, 25 साल का हो और अंदर से मरा हुआ, कोई विशेष संकल्प ना हो, तो इसको युवा कहेंगे। तो एनएस में कह सकते हैं, इनके लिए कहना ठीक है, जागो युवा जागो। अभी और क्या जागना, जगह तो हैं। सुबह से शुरू हो जाते हैं 1-2 बजे से, रात तक दिन भर लगे रहते हैं। हाँ, खास आप लोग जो कुटिया वाले हैं भाई लोग, चार्ट की क्या हालत है? हैं जी? नहीं, वैसे एवरेज कितना हो रहा है? एवरेज 1-3 घंटा कितना? एवरेज राउंड फिगर में कितना होता है? वो यार 1-2 घंटे कम हो जाता है। कोई बात नहीं। कितने में? 112 में। 112 में कितने होते हैं? 17 से 112 होते हैं? नहीं, 17 से 119, नहीं 16 से। 16 से माना 16 के आसपास। हाँ हाँ जी, हैं जी, वेरी गुड। सेवा का ही है? सेवा का मिला के कोई ये कोई चार्ट होता है? हाँ? सेवा के एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, ये ध्यान रखना। आप लोग जो सेवा करते हैं इसके एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, क्या बाहर निकल जाते। लेकिन सेवा में जो मेहनत है याद की, बीज रूप अवस्था नहीं। सेवा में तुम जो चिंता है तुमको याद की, और चिंता विंता रहती नहीं रहती, या केवल सेवा को ही नोट कर लेते हैं? हाँ, चिंता रहना ये भी याद है। हाँ, समय निकला जा रहा है, बाप रे बाप, इतना नहीं हो पाएगा। ये जो चिंता लगी हुई है, ये चिंता किसकी है?
उस एक की याद की तो चिंता है। भले ही तुम्हारी लिखावट में इतना ना हो पाता हो, लेकिन इसको भी याद ही कहेंगे। है तो अंतिम वर्ष अनाउंस किया। कौन सा वर्ष है ये? 2018 को अंतिम वर्ष बोलो ना। बाप ने तो खैर बहुत पहले से इशारे दे दिए 2018 के लिए। तो 18 में बताया 111, तो उस हिसाब से अंतिम वर्ष हुआ। अव्यक्तवाणी में भी इशारा आ गया। इस वर्ष को नाम कौन सा दो? अंतिम वर्ष, समाप्ति वर्ष। तो इस वर्ष को उस रूप से क्या उतनी वैल्यू हम दे रहे हैं? अंतिम वर्ष, समाप्ति वर्ष। और आप लोगों को कुछ गिफ्ट गिफ्ट तो नहीं कहेंगे, कुछ लिफ्ट मिली नहीं मिली? अंतिम वर्ष है। लंबे समय से आप जो खासकर निश्चय बुद्धि होके चल रहे हैं ये कहो, या वफादारी से साथ दे रहे हैं ये कहो, और मेहनत भी कर रहे हैं यथाशक्ति, कुछ लिफ्ट मिली नहीं मिली? हैं जी? पहले चार्ट बढ़ गया, वेरी गुड। और कुछ लिफ्ट वगैरह? कोई लिफ्ट नहीं हैं जी? याद अच्छी हो गई, वेरी गुड। और कुछ लिफ्ट? पहले से आलस और अवेलापन से ऐसा लग रहा है कि मुक्ति हो रही है। और कुछ लिफ्ट? संगठित रूप में कोई लिफ्ट नहीं। ये तो उन्होंने पर्सनल अपना अनुभव सुना दिया। पहले से याद अच्छी हो गई, पहले से अलबेलापन आलस दूर हो गया है, पहले से अच्छा लग रहा है, ये तो अपने पर्सनल हो गए। संगठित रूप में कोई गिफ्ट नहीं मिली। हैं जी? हाँ, ये सबसे बड़ी गिफ्ट है। तुम्हारा जो अमृत वेला 100% सफल करवाया जा रहा है। अरे संसार में इससे बड़ी कोई गिफ्ट है? ना इससे बड़ी कोई गिफ्ट है, ना इससे बड़ी कोई लिफ्ट है। बाबा ने बोला जिसका अमृत वेला ठीक, उसका सब ठीक, उसको कोई चिंता ही नहीं करनी चाहिए। कोई हिसाब किताब थोड़े होता आ जाए, ऊपर नीचे हो जाए, मनसा ऊपर नीचे हो जाए, चार्ट ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन अमृत वेला अगर तुम्हारी मुट्ठी में है तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आज अगर तुम ये ठप्पा लगा लेते हो कि मेरा 100% किसको कहते हैं? 100% माना पूरा। कब से? क्या? जब से मैं उठा, एक वेग से नहीं, जब से भगवान ने मेरे को उठाया, जब से मैं उठा तब से लेके, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी है ना, लेकिन जब से मैं उठा तब से लेके कम से कम 4:30 बजे तक ईमानदारी से मैंने मेहनत की। माया का अपोजिशन बात अलग, लेकिन जब से भगवान ने मेरी आंख खोली, जब से मैं उठा तब से लेके कम से कम 4:30 बजे तक, और मेहनत मैंने अपनी तरफ से मेहनत की, इसको कहेंगे 100% सफल। तो ये लिफ्ट तो मिली नहीं मिली, और वो भी 2018 में, जहां पूरी दुनिया, ब्राह्मणों की दुनिया लुढ़क रही है, जिनका पहले से ही फाउंडेशन खिसका दिया। ब्रह्मा कॉलेज का फाउंडेशन कब खिसकाया? ब्रह्मा कॉलेज का फाउंडेशन कब खिसका दिया? विनाश कब शुरू हुआ? हाँ, याद नहीं रहता है। 76 में कहा? अब भी की बात। हाँ, जब तुम्हारा
तुमने बेहद का अमृत वेला समाप्त किया नहीं किया? किया। तुमको डेट वेट तो याद नहीं होगी, नहीं याद रहती? हाँ, नवंबर ठीक है। कौन सी नवंबर? 14 नवंबर। हाँ, 14 नवंबर 2016। 2016 14 नवंबर। और तुमने कई महीने लगातार मेहनत की। वो टारगेट तुम्हारा फिक्स था कि 14 नवंबर 2016 तक मेरे को बहुत मेहनत करनी है। कितना भी माया का अपोजिशन हो, लेकिन मेहनत से पीछे नहीं हटना। और तुमने की भी, दिल से मेहनत की। और 15 तारीख की अव्यक्तवाणी में तुमने विनाश की बहुत बड़ी सुंदर सीन देखी। विनाश की सीन सुंदर होती है या बहुत बुरी होती है? सुंदर होती है, हैं? अरे विनाश की सीन सुंदर होती है या क्रूप होती है? बुरी होती है। तो तुमने सुंदर देखी या क्रूप देखी? सुंदर देखी। क्या सुंदरता थी उसमें? 15 तारीख 2016 अव्यक्तवाणी में क्या सुंदरता थी? थोड़ा बहुत एक आध शब्द का इशारा तो हैं जी? बोल रहे थे ना बार बार दिल्ली। हाँ, जो ये ठोक के बोलते थे ब्रह्मा कुमार कुमारियां कि भगवान माउंट आबू में आता है, एडवांस पार्टी में मालूम पड़ा वहां भगवान का तो नामो निशान नहीं है भाई। ब्रह्मा बाबा वहां आते हैं। इसका मतलब उनके लंबे समय से बुद्धि में है कि ब्रह्मा बाबा ही आते हैं, निराकार शिव का कोई रोल नहीं है। लेकिन इतने बड़े महामूर्ख और अज्ञानी सिद्ध हो गए। लाइव चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। इनसे बड़ा कोई मूर्ख होगा? अरे तुम कम से कम ब्रह्मा की लाज रख लो। शिव का तो सवाल ही नहीं। ये तो तुम्हारी जो हरकतें उस वक्त हुई हैं, ये सिद्ध कर दी तो शिव तो यहां कभी आया ही नहीं तो इतना बड़ा डिसरिगार्ड शिव का कर सकते हैं? ब्रह्मा का कितना बड़ा डिसरिगार्ड कर दिया। इसका उनको ये भी निश्चय नहीं है कि ब्रह्मा भी दादी के तन में उस वक्त नहीं था। और दादी के तन में ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, बैठे हैं माउंट आबू में, और रट कहाँ की लगा रखी है? दिल्ली की रट लगा रखी है। और बौखला रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, दादी आप कहाँ हो? आप दिल्ली में नहीं हो, आप माउंट आबू में। महामूर्ख। इनको बाबा ने हरामखोर, पक्के हरामखोर तो ये हैं जो निश्चय बुद्धि कहीं से नहीं है। और गाइड कर रहे हैं, गाइड। और क्यों बिठा दिया संदारी को वहां सजा के? जब उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है या इतनी ज्यादा बीमार है, हर कुछ बोलेगी, तो उसको सजाना जरूरी है क्या? मना करोड़ों रुपया भी चाहिए, 2-4 शब्द बोल दो, करोड़ों की कमाई भी हो जाए। ये हरामखोरी तो है। कितना बड़ा डिसरिगार्ड किया, सोचो। ब्रह्मा उस तन में आता है, वो दिल्ली की बात कर रहा है और उसको गाइड कर रहे हैं, नहीं आप दिल्ली में नहीं, आप माउंट आबू में बैठे हो। ये बहुत बड़ा विनाश है। उसके बाद कईयों ने अपने अच्छे अच्छे ब्रह्मा कुमारों ने अपने अनुभव नेट पे डाल दिए कि तब से हम अनिश्चय बुद्धि बने। तब से हमको अनिश्चय हुआ कि यहाँ भगवान नहीं आता। बहुत टूटे हैं। ये तो जबरदस्ती सफेद कपड़े पहन के बैठे हुए हैं, लेकिन इनको तो पहले से ही निश्चय था इसका मतलब कि भगवान तो है नहीं, कारोबार चल रहा था। तो ये एक सुंदर सीन कहें। जो अनिश्चय बुद्धि बनने वाले थे या जबरदस्ती जो यज्ञ को चला रहे थे, उनका एकदम सफेद चिट्ठा सामने आ गया। उनका समर्पण सामने आ गया कि केवल बस इनको तो धन दौलत चाहिए, बाकी कहीं से ये कोई रूपरेखा उनकी ऐसी दिखती नहीं है जो उनकी हरकत हुई है। तो कहेंगे जैसे ही तुम्हारा अमृत वेला पूरा हुआ, अगले ही दिन जब स्थापना होती है तो उसके साथ साथ विनाश भी होता है। कहते हैं स्थापना तो गुप्त रहती है, लेकिन विनाश गुप्त रहता है। रट लगाई दिल्ली की, दिल्ली की ही रट क्यों लगाई? और किन के लिए लगाई? वो अव्यक्तवाणी है तो किन के लिए है? हैं जी? एनएस वालों के लिए कैसे? हैं जी? माँ के लिए?
दिल्ली वाली माँ, ये कौन सी माँ आ गई? जगदम्बा माँ के लिए। अच्छा, हाँ ये कह सकते हैं जब दिल्ली के लिए अव्यक्त बाप दादा बोल रहे हैं तो जरूर चैतन्य दिल्ली भी है। कोई ऐसे खास सूर्यवंशी बच्चे हैं जिनका अटेंशन खिंचवाया उसी विनाश में, केवल मैं तुमसे बात कर रहा हूं, केवल तुमसे, बाकी मेरे को दुनिया की परवाह नहीं है। सोचो ब्रह्मा बाबू को दुनिया की परवाह है? कितने लाखों अनिश्चय बुद्धि बने होंगे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे चल रहा था कार्यक्रम, कोई परवाह नहीं है। कल मरते हो तो आज मरो, लेकिन जिनको समाचार देना है उनको इशारा ही काफी है। उनको दिल्ली के लिए इशारा दिया और उनकी मन बुद्धि को डाइवर्ट कर दिया, किस तरफ? दिल्ली की तरफ। जो जानते हैं जो चैतन्य दिल्ली है, राजधानी जो स्थापन होने वाली है, उसके लिए सबसे पहले निमित्त कौन बनने वाली है? चैतन्य दिल्ली। तो क्या कहेंगे? जागो युवा जागो। अरे युवाओं ने जागा तो कुछ किया नहीं किया? किया, क्या किया? माना 14 नवंबर 2016 तक जो मेहनत की तो एक सुंदर विनाश की सीन सामने ले आए और एक नया टारगेट लेके वहां से चल दिए। वो युवा जिनका संकल्पों का खून एकदम गर्म है, उमंग उत्साह में है, एक नया टारगेट लेके वहां से चले। और आज कहाँ बैठे हैं? 2018। उस वक्त शायद अगर पुरानी क्लासेस उठाएं तो शायद 2016 में 1080 दिन की बात भी आई थी। कभी ध्यान दिया? हाँ, किस लिए? 1080 दिन गिनने की भी बात आई थी, किस लिए? ये तो ध्यान नहीं है। 1080 दिन की एक भट्टी 2001 के आसपास शुरू हुई थी और भट्टी समाप्त हुई थी 2004 के आसपास। 1080 दिन लगभग 3 साल होते हैं। वो भट्टी का टारगेट था, जैसे गणेश होता है ना, गणेश का सबसे बड़ा टारगेट क्या होता है? शास्त्रों में क्या दिखाया? गणेश ने सबसे बड़ा काम कौन सा किया? हाँ, माँ बाप की परिक्रमा की, चक्कर लगाया, माना वो निमित्त बना माता पिता का संसार एक करने के लिए। करने चले थे माता पिता का संसार एक 2001 के आसपास। 3 साल की भट्टी हुई और जैसे ही भट्टी समाप्त हुई, क्या विस्फोट हो गया? माता पिता अलग अलग हो गए। अरे कितनी सुंदर भट्टी की, इतनी सुंदर भट्टी, और भट्टी से संतुष्ट भी हैं कि हमने जो भट्टी की है, जो दिन रात एक की है, उस पे कहीं से कोई कमी नहीं। और रिजल्ट क्या निकल रही है? एकदम माता पिता अलग अलग हो गए। एक विनाश की सीन सामने आई। भट्टियों से कल्याण होता है या विनाश होता है? कल्याण। हमारे यहाँ की भट्टियों से तो विनाश ही विनाश होता है। हाँ, हमारे यहाँ भट्टियों में ज्यादा विनाश की नूंद है या स्थापना की नूंद है? स्थापना की। स्थापना तो दिखती भी नहीं है। कहाँ किस रूप से कैसे हो रही है वो तो दिखती ही नहीं है, लेकिन विनाश तो दिखता है। ऐसे ही 1080 दिन की भट्टी 2001 के आसपास हुई। 2004 में ये बहुत बड़ी विनाश की सीन थी। कि मम्मा ने लिख के दिया, मेरा आध्यात्मिक ईश्वर विश्वविद्यालय से कोई लेना देना नहीं। मैं शिव बाबा की थी, शिव बाबा की हूं और शिव बाबा की रहूंगी। डिटैच हो गई। वहीं से शुरुआत हुई है एनएस की।
दूसरी तरफ बाबा ने अव्यक्त वाणी में इशारा दिया, नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। तभी हुआ ना ये 2004 के आसपास। वो जो भट्टी थी जिसका कोई सार नहीं निकल पाया, वो ही भट्टी फिर से 2016 में शुरू होती है, जस्ट 1080 दिन की। कोई कारण तो होगा, 2016 में शुरू हुई तो कारण तो होगा ना कुछ। तो तुम कहते हैं संकल्प तो बीज है। तो जैसे ही भट्टी चलती रही फिर एक मुरली में आ गया। क्या मुरली में पॉइंट आया? गौमुख की कितनी सीढ़ी है? 700 सीढ़ी गौमुख की बताई, और वहां एक निश्चय बुद्धि बन गए। वो ब्राह्मण जो 1080 दिन की भट्टी का संकल्प लेके चले थे, 700 दिन जब गौमुख की सीढ़ी बताई तो उस वक्त क्या हुआ था? लगभग 2 साल बचे थे। जो टारगेट 3 साल का लेके चले थे तो 1 साल लगभग पूरा हो गया था वहां से। हाँ, और मुरली में आ गया गौमुख की 700 सीढ़ी। तो उसको बेहद में किस रूप से उठाया गया? इसका मतलब जो हम एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो अब ये 700 सीढ़ी बाकी हैं। जैसे ही 700 सीढ़ी पूरी होती हैं तो कम से कम रिजल्ट भले हमको कुछ भी ना दिखे, लेकिन हमको जो अनुष्ठान करना है, हमारा जो संकल्प है, जिस संकल्प के लिए हम खास तपस्या कर रहे हैं, कम से भगवान देख रहा है। तो फिर क्या सच्चे दिल पर साहब राजी। अगर कोई भी अनुष्ठान भक्ति मार्ग में सच्चे दिल से किया जाता है तो उसका तो प्रतिफल बहुत अच्छा निकल रहा है। तो अभी जो 700 सीढ़ी, वहां से एक एक सीढ़ी चलते हुए एक एक दिन आप चार्ट बना रहे हैं, अभी आप बताते हैं लगभग कितनी सीढ़ी बची हैं? हाँ जी, अप्रैल में पूरा हो जाएगा। लगभग कितनी बची हैं? 150 के आसपास, है ना? 150 के आसपास ही। ये है आपकी एक यात्रा, एक विशेष टारगेट को लेकर चले हुए आपकी यात्रा। इसके रिजल्ट क्या होगी इसकी आपको चिंता नहीं है। आप जो भी संकल्प लेके चल रहे हैं, उसका रूप क्या होगा इसकी आपको चिंता नहीं है। लेकिन हम एक अनोखा टारगेट लेके चलते हैं, और वो कहीं ना कहीं या तो अव्यक्त वाणियों से या कहीं मुरलियों से कहीं ना कहीं हमको जैसे बाबा टचिंग देता है, वो हम टारगेट लेके चलते हैं। और ये है 2018। हाँ, वो टारगेट भी इससे जुड़ा है। और ये 700 सीढ़ी 2018 के लास्ट में ख़त्म होती हैं, और हम बच्चों के लिए अंतिम वर्ष, समाप्ति वर्ष, और यह कहें 111 जो प्रैक्टिकल 1-1 का रूप है 2018 में, वो भी कहें हथेली पर। अब ये सुन के अच्छा लगा, भाइयों ने बताया, कोई ने बताया कि पहले से याद की यात्रा अच्छी है, कोई ने बताया पहले से आलस और अलविलापन में सुधार है, कोई ने बताया कि चार्ट हमारा अच्छा चल रहा है। मेरे को तो लगता है ये भगवान की गिफ्ट है। नहीं तो ये वो वर्ष चल रहा है जबकि 60,000 जो कम से कम प्रैक्टिकल भगवान के रूप को स्वीकार कर चुके हैं। भगवान को भगवान के रूप में नहीं पहचाना, प्रैक्टिकल स्टेज को नहीं जाना भगवान की, लेकिन कम से कम ज्ञान के आधार से उन्होंने स्वीकार किया है कि ये परमात्म पार्ट है। वो भस्म होने जा रहे हैं, भस्म 2018 में। और ये ब्रह्मा कुमारी तो वैसे ही धीरे धीरे वहां से जैसी, और रथ तो और लुंजुम पुंजुम होता जा रहा है दादी गुलजार का। और फिर में बीच में संदेश ऐसा आ गया तो वहां तो विनाश ही विनाश कहो। तो इन पूरे विनाश के बीच में और खास 2018 में आप लोगों को लिफ्ट मिली है।
जिसमें बाबा सबसे ज्यादा महत्व देता है अमृत वेले को। आज अमृत वेला आप 100% सफल कर रहे हैं संगठित रूप में। पर्सनल कोई अपनी मेहनत करता है, कोई बड़ी बात नहीं। कोई अपने लिए हठ अपना लेता है, अपने लिए कैसे भी मेहनत करता है, जागता है, चलता फिरता है, आंखें धोता है, पर्सनल कर लेता है, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन संगठित रूप में 100% जब से उठा, आपकी दिनचर्या लगभग 1 या 2 बजे से शुरू हो जाती है और 4:30 बजे तक आपकी ऐसी दिनचर्या भगवान ने आज फिक्स कर दी है। मेरे को लगता है बहुत भारी लगती है, बहुत लंबा तो नहीं लगता, वो कहाँ फंस गए ऐसा तो नहीं लगता। मालूम ही नहीं पड़ता कि ये 3-4 घंटे कैसे निकल गए। इसको कहेंगे तुम्हारी लंबे समय जो तुमने ईमानदारी से, वफादारी से जो मेहनत की है यज्ञ के लिए, ये उसका तुमको फल है, ये शुरुआत है। जब शुरुआत इतनी सुंदर है तो कहते हैं ना, हाँ वही कहावत भी बहुत सुंदर, शुरुआत इतनी सुंदर होगी तो इसका लास्ट अंत कितना सुंदर होगा। इसलिए कम से कम स्वयं के प्रति, हम जितने भी बैठे हैं, भगवान के प्रति बहुत निश्चय बुद्धि है हमारा संगठन। ड्रामा के प्रति भी निश्चय बुद्धि है। कम से कम जो कुटिया से जुड़े हैं, भगवान के प्रति अटूट निश्चय बुद्धि, ड्रामा के प्रति भी निश्चय बुद्धि, लेकिन स्वयं के प्रति बस ये कमी है। स्वयं के प्रति निश्चय की कमी है। संगठन के प्रति भी निश्चय बुद्धि है। संगठन भी उनको मालूम है कि इतना अच्छा संगठन संसार में कहीं नहीं है। संसार के, ब्राह्मणों के संसार की बात कर रहे हैं, संगठन की बात कर रहे हैं। इतना सुंदर, इतना तपस्वियों का, लगातार तपस्या करने वाले, लगातार, यहाँ एक आध है कोई जो हठ योग करता हो बैठ के। सुबह से तुम्हारी 9-10 बजे से, बल्कि 6-7 बजे से दिनचर्या तुम्हारी शुरू होती है, दिनचर्या, हाँ, और रात तक तुम्हारी जो सेवाएं हैं वो करते हुए तुम चार्ट बना रहे हो। कभी विचार किया है? तुम हठ योग भी नहीं कर रहे। तुम अपनी पूरी जिम्मेवारी को संभालते हुए, जो भी ईश्वरीय जिम्मेवारी है उसको संभालते हुए, फिर भी तुम इतनी हिम्मत रख रहे हो कि 16-17 घंटे कम से कम मेहनत कर रहे हो। इससे ऊपर भगवान की और कृपा क्या होगी भाई? हाँ, भगवान की कृपा क्या कोई ऊपर से लड्डू फूट पड़ेंगे या फूल बरसने लगेंगे? और क्या चमत्कार होगा? कोई ऐसा कोई चमत्कार की उम्मीद है क्या? हाँ, ये भगवान की ही कृपा है। ये 2018 है, 2018। अभी जो दुर्दशाएं चल रही हैं ब्राह्मणों की, उसकी अभी खबर नहीं है। बाबा ने तो एक एनएस, तुम बताते हो हम बेहद के एनएस वासी हैं, कोई हद का एनएस भी तो होगा। वहां रावण राज का इशारा दे दिया लेटेस्ट मुरली में। एनएस में भी रावण राज्य है। क्या बोला बाबा ने? सोचो। जो आज की डेट में कम से कम पूरी एडवांस पार्टी को नाज है कि कम से कम हमारे एनएस एक दिन गुल खिलाएगा। इसमें कोई शक नहीं है। वहां तपस्वी आत्माएं भी है, बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं हैं, बहुत सुंदर आत्माएं हैं। मिनी मधुबन पे भी एक से एक तपस्वी आत्माएं हैं, इसमें कोई शक नहीं। बहुत पावरफुल आत्माएं हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एकदम प्योर, साधारण नहीं है। एडवांस पार्टी का संगठन बहुत बड़ी पावर है। लेकिन लेकिन तुमको नाज है कि हम संगठित रूप में, भगवान हमको संगठित रूप में ये मेहनत करा रहा है। ये 2018 में तुम्हारे लिए लिफ्ट है, लिफ्ट। तो इसकी कोई है जिसको खुशी रहती होती होगी? एक आध है तुम में से जिसको कभी ऐसा चिंतन करके खुशी, रोमांच खड़े हुए हो? है? अरे एक आध कोई हाथ खड़ा करो कि हम
सही में झूठ तो नहीं बोलते, पक्का? वेरी गुड, होनी चाहिए। अगर तुम ये चिंतन नहीं कर पाते तुम महामूर्ख सिद्ध हो जाओगे। भगवान जो हमको दे रहा है तुमको उसका एहसास ना हो तुम महामूर्ख सिद्ध हो जाओगे। हम क्या खो रहे हैं इसकी चिंता छोड़ो, लेकिन हमको क्या मिल रहा है, स्पेशल क्या मिल रहा है, इसका चिंतन करो। ये चिंतन, ये सच्चा चिंतन है। ऐसे ही तुम्हारा स्वयंमान नहीं जगाया जा रहा है। जैसे ब्रह्मा कौन कहते हैं मैं फरिश्ता हूं, मैं अवतरित आत्मा हूं, बस उनके पास क्या है, वास्तविक स्वयंमान है कि केवल चिंतन ही चिंतन है और अंदर से खोखले। और तुम्हारे पास जो प्रैक्टिकल है, जो आज तुम अनुभव कर रहे हो, तुम उसका भी अगर पॉजिटिव चिंतन नहीं कर पाते, उस खुशी में अगर नहीं रह पाते, तो मूर्ख सिद्ध होते नहीं होते। ये तुम्हारी खुशी है, ये तुम्हारी गिफ्ट है। अगर आज ये मेरे पास गिफ्ट है तो आने वाला भविष्य मेरा कैसा होने वाला है। अगर भगवान की रूपरेखा ये है और उस भगवान की रूपरेखा में मैं जी रहा हूं और एक एक दिन में उसकी रूपरेखा में जी रहा हूं, तो स्वयं के प्रति अनिश्चय बुद्धि होना चाहिए। इसलिए बाबा भी कहते हैं बाप के ऊपर निश्चय कोई बड़ी बात नहीं, ड्रामा के ऊपर निश्चय कोई बड़ी बात नहीं, ब्राह्मण परिवार के ऊपर निश्चय ये भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि ये है सबसे बड़ी बात। माया किसी भी रूप से ऊपर नीचे अवस्था को करने की कोशिश करे, माया का कोई भी रूप हमारे सामने आए, हम फेस भी करते हैं, लेकिन तब भी कम से कम स्वयं के प्रति इतना निश्चय बुद्धि रहे, बाबा सदा मेरे साथ है। अगर मैं कभी मिसगाइड हो भी जाता हूं, हमारे पुराने संस्कार होते हैं ना, कई बार पुराने संस्कार होते हैं, कोई सोल भी होती है तो मिसगाइड भी तो कर देती है ना, तो श्रीमत पे विपरीत भी कभी कभी है, या कोई ऐसा है कोई 100% श्रीमत पे चल रहा है, कभी हम मिसगाइड हो भी जाएं या कोई सोल हमको मिसगाइड कर दे, ऊपर नीचे अवस्था हो भी जाए, तो भी इतना निश्चय बुद्धि रहो कि नहीं, मेरा जो टारगेट है उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। मेरा जो लक्ष्य है, मेरे को बाप समान बनना है, मेरा लक्ष्य मेरे को तपस्वी बनना है। आज तुम केवल एक ही बात के लिए रोते हो कि भगवान बस तुम्हारी याद की आता इतनी सहज हो जाए, बस मेरे जीवन में सिवाय उसके कुछ भी ना बचे। दिल पे हाथ रख के देखो, तुम यही चाहते हो, जीवन में कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए तुमको? और तुम्हारे तो जो कुमार है इनके तो आगे पीछे कोई है क्या? क्या चाहिए? महल माड़ियाँ चाहिए? 100 एकड़ जमीन जोतने के लिए 2-4-6 ट्रैक्टर? क्या चाहिए खास कुमारों को? बताओ। हैं जी? क्या चाहिए? हाँ, तड़पते हैं, अंदर से दिल से चाहते हैं भगवान, कुछ नहीं चाहिए। तो कैसे भी हमसे सेवा ले ले, कैसे भी हमको रख, कैसे भी खिला पिला, लेकिन अपनी याद हमको दे दे बस। कितना सुंदर संगठन है। मांगा तो क्या मांगा? केवल भगवान की याद मांगी और उसके लिए तड़पते हैं उसके लिए। संसार में इतना सुंदर संगठन कहीं होगा जो केवल इसलिए तड़पता हो? बस एक दिन ऐसा आने वाला है जब मेरी याद इतनी सहज हो जाएगी, सिवाय भगवान की याद में मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारा इतना सुंदर संकल्प क्या भगवान कभी नहीं, भगवान को कभी संकल्प नहीं आता होगा क्या? तुम्हारा इतना सुंदर संकल्प, तुमको क्या लगता है भगवान के पास कभी नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा कभी है? वह तुम्हारे लिए भगवान के कान आंख बंद है, बाकी सबके लिए खुली है। वो 60,000 के लिए खुली है जो हरामखोर भस्म होने जा रहे हैं। और तुम्हारे लिए आंखें बंद की हुई हैं। ऐसा बहुत सुंदर संकल्प है। संसार में कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान की याद मिल जाए,
मैं तो निरंतर सेवाधारी बन के केवल उसको याद चाहता हूं बस, और कुछ नहीं चाहिए। शायद इसी शुभ संकल्प के लिए जो लंबे समय तुम्हारा संकल्प है, तुमको 18 में कम से कम, जब चारों तरफ विनाश की सीन चल रही है ब्राह्मणों की दुनिया में, तुमको भगवान की लिफ्ट मिली हुई है। कभी सोचा था जो आज भगवान ने प्लानिंग तुमको दी, कभी सोचा था कि कभी हमारा अमृत वेला भी ऐसा हो जाएगा? हम ऐसे दौड़ दौड़ के, अरे आलस का जहां नामो निशान है, अगर थोड़ा बहुत आलस आए भी तो मुंह धुलाई करने की हमारे पास व्यवस्था है। और हम ऐसी प्रैक्टिस आगे चल के करेंगे कि फास्ट चलते चलते भी बीज रूप अवस्था का अभ्यास करेंगे। ये तुम्हारी जो कल्पना है, ये कोई कल्पना कर नहीं सकता। आज तुम्हारा कम से कम ये अनुभव भी है कि जब तुम ड्रिल कराते हो तो थोड़ा बहुत ड्रिल के साथ साथ बुद्धि मन बुद्धि चलती है। जो ड्रिल मास्टर होता है 100% नहीं पूछ रहे, फिर भी 50%, 25%, 75% कितनी चलती है? 75 और हैं जी, वेरी गुड, 90 और ड्रिल मास्टर से पूछ रहे, चलती रहती है, वेरी गुड, 100% और मतलब मैक्सिमम। सोचो कितनी बड़ी बात है। तुम फास्ट चल रहे हो, फास्ट, और चलते चलते तुम एक कमेंट्री कर रहे हो, मैं ज्योति स्वरूपात्मा हूँ, भ्रकुटी में निवास कर रही हूँ। फिर तुम कभी फरिश्ता रूप की ड्रिल करते हो, प्रकाश की काया की। कभी तुम उड़ के अंतरिक्ष में चले जाते हो, वहाँ पृथ्वी के गोले पर इमर्ज होते हो, अंतरिक्ष में किरणें फैलाते हो। कभी कुटिया के चारों तरफ किरणें, जो भी नई नई तुम ड्रिल्स, जो भी ड्रिल मास्टर उसको कहते हैं जो ड्रिल करवाता है, सभी भाई लोग लगभग करवाते हैं, लेकिन वो फास्ट चलते चलते, या उनकी जो भी कैपेसिटी है, चलते चलते इस ड्रिल में रमन करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। ये भगवान की तुम्हारे लिए लिफ्ट है। इसको हम एक गिफ्ट भी कहेंगे, ये एक शुरुआत कहो, नई दुनिया की जो प्रैक्टिकल शुरुआत है। अब नई दुनिया तब कहेंगे कि जब बहुत बड़ा महल बन जाएगा, अंदर बढ़िया रहन सहन खान पीन बढ़िया हो जाएगा, राजाओं जैसा, वो सत्युग कहलाएगा। मनसा में हमारी दुर्दशा बनी हो, महल के अंदर हमको रहने को मिल जाए, मनसा दुर्गति में, तो कहेंगे स्वर्ग का सुख ले रहा है। ले सकेगा? नहीं ले सकता। इसलिए बाबा कहते हैं जो स्वयं स्थिति में गया वो स्वर्ग में गया। सबसे बड़ा स्वर्ग है स्वयं स्थिति में जाना, स्वयं स्थिति में रमन करना, बीज रूप अवस्था में टिकना, यह है सबसे बड़ा स्वर्ग। तो जब तुम ड्रिल कराते हो, तुम 1 घंटा लगातार यही प्रैक्टिस करते हो और कराते हो, ये तुम्हारा स्वर्ग है। तो भी आपको लगता कि अभी स्वर्ग आना है, ये स्वर्ग आ गया। अरे अगर तुमको ये लगता है कि भगवान की याद ही सब कुछ है, इसके अलावा संसार में कुछ नहीं है, और मैंने यही चाहा है संसार में कि भगवान, इस ब्राह्मणों के संसार में कुछ नहीं चाहिए, लौकिक संसार तो मैंने छोड़ ही दिया। हाँ, थोड़ा बहुत तोड़ निभाने के लिए आना जाना भी करते तो भी कोई चिंता नहीं, लगभग मेरा किनारा है, और यहाँ मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी याद ही चाहिए। तो अगर यही स्वर्ग है तो जरूर हम उस स्वर्ग का साक्षात्कार कर रहे हैं। हम संगठित रूप में स्वयं स्थिति में टिक रहे हैं, संगठित रूप में, एक की बात नहीं है। हालांकि माया अपना काम कर रही है, चलते चलते ही कोई कोई को अभी भी माया पकड़ लेती है, नहीं है, चलते चलते ही निद्रा में चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मुंह धुलाई करते हैं। माना ऐसा नहीं कि माया ने पीछा छोड़ दिया, और थोड़ा बैठते तो झपकी लग जाती, नहीं लग जाती। इसका मतलब भगवान को मंजूर है कि तुम 1-2 मिनट भी बैठो। कितना अजीब ड्रामा है भाई। अरे 2, 4, 5 मिनट बैठना भी भगवान को गवारा नहीं है। इसको क्या कहेंगे?
इसको तो यही कहेंगे कि भैया तुम्हारा ही चित्र है त्रिमूर्ति में। और तुम ही हो जो खड़ा डंडा है, एक है पड़ा डंडा, एक है बैठा डंडा, एक है खड़ा डंडा। तो त्रिमूर्ति में कोई खड़ा डंडा है नहीं है। जो वैष्णव संप्रदाय हैं इनको कहेंगे खड़ा डंडा। कहीं भी संसार में आपने देखा है त्रिमूर्ति में विष्णु को खड़ा दिखाया? संसार में भक्ति मार्ग में चित्र होते हैं, उसमें कहीं दिखाया? मेरे को लगता है यहाँ ब्रह्मा बाबा भूल गए होंगे, जब चित्र बनवा रहे होंगे उनको ध्यान नहीं रहा होगा, इसको भी तो बिठाओ भाई। कैसा अजीब लगता है, दो बैठे हैं, एक लमतुतरा सा खड़ा है। हाँ, अजीब नहीं लगता ये चित्र? माना जब बैठे हैं तो त्रिमूर्ति तीनों को बिठा दो ना, एक को खड़ा किया हुआ है, दो को आराम से बैठा हुआ है। अब समझ में आ रहा है? जो वैष्णव संप्रदाय है वो बैठ नहीं सकते, अगर बैठ गए तो वो कार्य कर नहीं सकते। उनको तो पुरुषार्थ में लगातार खड़े रहना है, लगातार। कब तक? जब तक कार्य पूरा 100% राजधानी स्थापन ना हो जाए तब तक। इसलिए ये तुम्हारा ही यादगार है। जो वैष्णव संप्रदाय हैं उनको खड़ा दिखा है। उनका तिलक भी कैसा लगाते हैं? पड़ा हुआ, खड़ा हुआ। पुरुषार्थ में सदा खड़े ही रहते हैं, ये उनके तिलक का यादगार है भक्ति मार्ग का। सब शूटिंग कहाँ होती है? संगम पे हम प्रैक्टिकल वो शूटिंग कर रहे हैं। और शास्त्रों में तुम्हारी चल समाधि का गायन भी है। शास्त्रों में है। कोई कोई ऐसी आत्माएं भी हैं जो चलते फिरते समाधि की स्टेज में चले जाती हैं, उसको कहते हैं चल समाधि। कोई लेते हैं थल समाधि, कोई लेते हैं जल समाधि, और कोई बैठ के समाधि की स्टेज में जाते हैं। तुम्हारी कौन सी व्यवस्था हो रही है? चलते फिरते समाधि की स्टेज में। इसलिए तुम्हारा कोई कर्म भी नहीं छुड़वा रहे। जो भी तुम्हारी दिनचर्या है सुबह से लेकर शाम तक, अपनी अपनी दिनचर्या में रहते हो, छुड़वा दी तुम्हारी दिनचर्या अपनी जगह। क्योंकि तुम्हारा कोई रोल नहीं है कि घंटों बैठ के तेरे को समाधि लगाने लगेगी भी नहीं, नींद में ही चले जाओगे। अरे 5 विकारों के बाद कौन सा माया का रूप आता है? भयंकर आलस। 5 विकारों के बाद, अभी तो 5 विकारों को ही नहीं जीता उसके बाद, और हमने पहले से व्यवस्था शुरू कर ली। 5 विकारों की चिंता बाबा, आगे चिंता नहीं, आगे की तो हमारे पास व्यवस्था आ गई। बस ये 63 जनों का हिसाब तो हमारा एक बार खत्म कर दो, आगे तो हम संभाल लेंगे। हमने ये टेक्निक सीख ली, हमारी मुट्ठी में आ गई आगे के कारोबार, उसकी चिंता नहीं। बस ये जो 63 जनों का हिसाब किताब हैं, ये थोड़ा सा इनसे निपट लें, आगे कोई दिक्कत नहीं। इसलिए तुम्हारा जो पुरुषार्थ में जो चेंज आया है खास अमृत वेले में, ये कहेंगे भगवान की एक रूपरेखा है। और ये गिफ्ट है, गिफ्ट या लिफ्ट। लिफ्ट के साथ ही गिफ्ट भी है। और यही तुमको लिफ्ट का काम होने वाला है। लिफ्ट कहाँ से पहुंच जाओगे कहाँ पे? लिफ्ट में क्या होता है? धीरे धीरे जाते हैं या स्विच ऑन किया और फटाक से। इसलिए ये लिफ्ट को रोज इसका चिंतन करो। अचानक ये रूपरेखा कहाँ से शुरू हो गई? आज से साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले नहीं शुरू कर सकते थे? 2012 में 2500 दिन गिनते थे तुम। 7 साल खास तुम 2018 तक, और तब तुमको ऐसी लिफ्ट नहीं मिली। तब नहीं अचानक ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते? कोई मीटिंग वीटिंग करके नहीं लागू कर सकते थे? कर सकते नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। कर फिर क्यों नहीं की? क्यों नहीं बुद्धि चली? बोलो। अरे जब कर सकते थे बहुत पहले से, तो क्यों नहीं बुद्धि चली? क्यों? उठ के पास सब बाहर चल, उठो, पीछे जाओ। खड़ा हो जा भाई, 10 बार बोलना पड़े इसको। उठाओ मोटू भाई को पीछे, तो पीछे खड़े हो जाओ। आलस है, खड़े हो जाओ। हाँ, क्यों नहीं बुद्धि चली? बोलो, बताओ। ये भगवान की रूपरेखा है। हमारी रूपरेखा होती है, हम बहुत पहले बुद्धि चला लेते। बहुत पहले ही रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। ये भगवान की रूपरेखा है। कहते हैं ना, भगवान का अपना खुद
जब हम इतना जिम्मेवारी निभाते हैं तो भगवान की भी कोई जिम्मेवारी है नहीं है? नहीं है। और हमारा तो भगवान भी बिंदी नहीं है। बिंदी होती हमें तो भी कह लेते अब उसकी काहे की जिम्मेवारी भैया, वो तो बिंदी है, पूरे संसार का है, 500-700 करोड़ आत्माओं का है। ये तो हम जानते हैं। हमारा भगवान प्रैक्टिकल जो भगवान है वो 500-700 करोड़ का ही है, लेकिन सबसे पहले हमारा है। जो प्रैक्टिकल परमात्मा पाठ है, सबसे पहले हमको ये नाज है कि वो हमारा है। तो उसका अपने बच्चों के प्रति कोई फर्ज नहीं है। अब ये उसकी ड्यूटी है। लंबे समय तुमने मेहनत की, अब स्वयं भगवान ऐसी रूपरेखा तुम्हारे लिए तैयार कर रहे हैं कि जिस रूपरेखा में बंधे बंधे तुम एक लिफ्ट में बैठ के ऊपर की तरफ चले जाओ। तो ये लिफ्ट तुम्हारे लिए बहुत बड़ी गिफ्ट है 2018 में। इसलिए अव्यक्त वाणी में जो समाप्ति वर्ष बोला, और खासकर ये बाबा ने जो कई साल पहले से 2018 की जो भविष्यवाणी की, आज उस वर्ष में हम चल रहे हैं। उस वर्ष में जिसको घोर अज्ञान की रात्रि कहा हुआ है। 2018 के लिए क्या बोला था? घोर अज्ञान की रात्रि, सब अनिद्रा में चले जाएंगे। है माया बेटी चारों तरफ हाहाकार मचा देगी। अपने हिसाब का इतने बड़े रूप में आएंगे, सब कोई अज्ञानता जैसे जीवन जिएंगे हैं, कोई तो ऐसी शूटिंग करेंगे, रसातल में चले गए। ये 2018 का नजारा, घोर अज्ञान की रात्रि। तुम्हारे लिए घोर अज्ञान की रात्रि, तुम क्या बोलते हो? सोच रहा मैंने, बोलते क्या हो? शिवरात्रि बोलते हो? हाँ, तुम बोलते हो शिव जयंती। हमारे लिए घोर अज्ञान की रात्रि नहीं, हमारे लिए शिव जयंती है। हम तो उसका प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल में इस धरा पे है पार्ट बजा रहा है शिव, उसका कर्तव्य देख रहे हैं? और तुम अपना एक नया जन्म, एक नए जन्म की तुमको खुशी होनी चाहिए कि जो ये रूपरेखा अचानक जो चेंज हो रही है, मेरा साथ साथ जन्म हो रहा है। जो अव्यक्त वाणी में लिखा, कोई कोई आत्माएं हैं जिनका साथ साथ जन्म का भी रहस्य है, जिनका साथ साथ पढ़ाई का भी रहस्य है, जिनका साथ साथ खेल कूद का भी रहस्य है, जिनका साथ साथ राजाई का भी रहस्य है। बहुत बड़ी नून है, अव्यक्त वाणी बोला। तो वो हम साथी हैं, साथ साथ वाले हैं, जो साथ साथ हम ट्रांसफर हो रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहीं कहीं ये इशारे भी दिए कि केवल ऐसा नहीं है कि 2018 में अष्ट देवी होंगे, उनका परिवार भी होगा। परिवार के साथ स्वर्ग होता है या खुद ही जाके बैठ के तो स्वर्ग होता है? परिवार के साथ स्वर्ग होता है। आज जो भगवान ने परिवार के लिए जो रूपरेखा बनाई, तो कहेंगे कि स्वर्ग हमारी हथेली पे है। इसलिए स्वयं के प्रति सदा निश्चय बुद्धि, जितना भगवान प्रैक्टिकल परमात्मा पार्ट के प्रति निश्चय बुद्धि है। प्रैक्टिकल परमात्मा पार्ट किस नाम रूप से? शिव बाबा कोई नाम रूप है? कोई नाम रूप नहीं है। हाँ, वीरेंद्र देव दीक्षित, जिसके ऊपर उंगलियां उठा रही है दुनिया। दिल्ली में जो भी हाहाकार मची, उंगली उठी नहीं उठी? और ब्राह्मण भी, ढेर सारे ब्राह्मण तो मिन्नी मधुबनी बंद करके बैठ गए। ढेर सारे ऐसे निकले जिन्होंने मिन्नी मधुबनी, जब सीबीआई के छापे पड़े, ढेर के ढेर मिन्नी मधुबनी बंद हो गए। तुम आज छाती ठोक के कहते हो ये हमारा भगवान है, जिसने अपने लिए किसी मुरली में कुछ नहीं बोला। इतना बड़ा गुप्तेश्वर, जिसने अपनी स्टेज को 100% छिपाया हुआ है। तुमको नशा है, तुम छाती ठोक के बोलते हो ये हमारा भगवान का प्रैक्टिकल रूप है। तो तुमको जब नशा है अपने बाप के ऊपर, प्रैक्टिकल नाम लेके तुम भगवान का रूप बताते हो, अब उसका कोई फर्ज नहीं है तुम्हारे प्रति। उसका चित्र दिखाया सोते हुए बाल रूप में, इसलिए उसका कोई कर्तव्य नहीं है। हा? अरे शंकर का सोते हुए चित्र निकला, ऐसा आजकल खूब मुरलियों में बतिया रहे। वो अज्ञान निद्रा में शंकर सो रहा है,
तुम्हारे लिए सो रहा है। तुम तो ही बोलो शिव बाबा या शंकर बाबा। हाँ, वीरेंद्र देव जी से ये है शिव बाबा का पार्ट है, जिसके ऊपर तुमको नाज है, तुमको नशा है। ऐसा तुम्हारा प्रैक्टिकल अनुभव भी है। ऐसे तुमको नाज नशा नहीं है, तुम्हारा अनुभव भी है। इस संगठन में अनुभव है, संगठित रूप में तुम्हारा ये अनुभव है। हाँ, ये बात अलग। उसकी कोई 3 मूर्तियां भी हैं, कहते हैं ऊंच से ऊंच शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो वो शंकर विनाशकारी भले ही सो रहा हो। शंकर का सोते हुए चित्र भी है ना। कहते हैं ऊंच से ऊंच शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो शंकर का शास्त्रों में तामसी पार्ट बजाया है या राजसी या सात्विक पार्ट बताया है? कौन सा पार्ट है? तामसी है। तो लेटा हुआ डंडा है या खड़ा हुआ डंडा है या बैठा हुआ डंडा है? लेटा हुआ डंडा, लेटा रहे। अरे अब इसका टाइम नहीं है विनाश का, तो लेटा है, कांटों की शैया पे लेटा है। कांटों की शैया पे दिखाया ना, लेटा हुआ सीढ़ी के चित्र में। तो अभी लेटे हैं। जब उनसे काम लेना होगा, विनाश की भयंकर सीन आ रही होगी, तो उठा ले, चलो भैया उठो अब तुम्हारा काम। अभी तो पहले भगवान को अपने घर को क्या करना है? सजाना है, राजधानी को सजाना है। जब स्थापना हो जाए तब जाके भयंकर विनाश की सीन शुरू होगी। तो हम को जो नाज है, जो नशा है प्रैक्टिकल शिव बाबा के स्वरूप के ऊपर, वो अपना कार्य कम से कम तुम्हारे लिए कर रहा है। भले ही एडवांस पार्टी महाअज्ञानी महामूर्ख, क्यों मूर्ख सिद्ध होने वाले हैं? अरे वो भी तो 60,000 उसके बच्चे हैं। हाँ, वो बच्चे नहीं, वो अपना बाप नहीं मानते। वो महामूर्ख क्यों सिद्ध होने वाले हैं? किस पॉइंट के ऊपर? कौन सा खास पॉइंट है जो आज उनके ऊपर ऐसा माथे पे ठप्पा लग जाएगा कि मूर्ख से मूर्ख देखना हो तो यहां देखो। मुरली में भी तो आया, महामूर्ख देखना हो तो यहां देखो, और सुंदर से सुंदर अगर बच्चे देखना हो तो यहां देखो। तो उनके ठप्पा लगने वाला है मस्तक पे, है, जो कोई छुड़ा नहीं सकता। महामूर्ख की लिस्ट में जाने वाले हैं। किस आधार से? बाबा ने कहा बाबा को तो मानते हैं, लेकिन जहाँ वो पार्ट बजा रहा है वो गाली देते हैं। एडवांस पार्टी वाले गाली देते हैं। बाप रे बाप, एडवांस पार्टी वाले 60,000 कभी साकार बाप को गाली नहीं देते, ध्यान रखना, कभी नहीं। इतने निश्चय बुद्धि है बाप के प्रति। नहीं, शिव बाबा को तो मानते हैं। हाँ, लेकिन जहाँ वो कार्य कर रहा है, अरे जहां कार्य कर उससे क्या लेना देना। हम तो बात ये आ रही है, कम से कम साकार जिस बाप को जानते हैं, अपना बाप माना हुआ है, ऐसी कौन सी उनसे भूल हो रही है कि श्रापित हो गए, भस्म हो गए, ठप्पा लगने वाला है उनको? कौन सा डमरू की बात? अरे बाप के प्रति क्या उनका नजरिया है? बाप के प्रति ऐसा कौन सा उन्हें श्रापित हो गए? क्यों श्रापित हो गए कि भस्म हो गए? हाँ, वो ये मानते हैं कि बाप भी अभी संपन्न नहीं बना है, अभी आगे चल के कभी वेदंती माँ आएगी और सुंदर वायुमंडल मिलेगा, तब जाके संपन्न स्वरूप को धारण करेगा। है तो हमारा बाप, निराकार शिव तो इसमें आता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन है अभी अधूरा, संपन्न नहीं बना है। ये इस बात से श्रापित हो रहे हैं। सबसे बड़ा श्राप है। भगवान को अगर भगवान के रूप में जाना तो, लेकिन उस रूप से तुम्हारा अगर नजरिया नहीं बना तो तुमको प्राप्ति भी खंडित ही होती है, संपूर्ण प्राप्ति हो नहीं सकती। यही खंडित प्राप्ति की वजह से उस खंडित हो जाते हैं, 60,000 भस्म हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। बाकी उनको नशा है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो ऊंच से ऊंच देवता है, देव देव महादेव, हम उसके बने हैं। उसकी भ्रुकुटी में शिव निवास करता है, लेकिन वो स्वयं निराकारी स्टेज को प्राप्त हो चुका, ये उनको निश्चय नहीं है। ये सबसे बड़ा श्राप का कारण है। तुमको ये निश्चय है कि वो ऊंच से ऊंच जो परमात्मा है वो मेरा साथी है, साथी मेरा साथ निभा रहा है। मैं वो भाग्यशाली आत्मा हूं कम से कम कि मेरा साथी भगवान है। ऐसे ब्रह्मा कुमारियों की तरह नहीं, मैं छाती ठोक के बोलता हूं कि मेरा साथी भगवान है। ये तुमको नशा है। तो
कितने भाग्यशाली हो। तुमको इतना नशा है अपने बाप के प्रति, तो बाप तुम्हारी तरफ नहीं देखता, तुम्हारे नशे की तरफ नहीं देखता, नहीं देखता, तुमको अधूरा छोड़ेगा, ऐसा लगता है। हम लंबे समय से इतना निश्चय बुद्धि बने हुए हैं उस परमात्मा पाठ के प्रति और आगे चल के हमारे साथ धोखा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसलिए स्वयं के प्रति इतना ही निश्चय बुद्धि रहे जितना बाप के प्रति निश्चय है, परिवार के प्रति निश्चय है, ड्रामा के प्रति निश्चय है, उतना ही स्वयं के प्रति भी निश्चय बुद्धि बने। ये बड़ी से बड़ी तपस्या है, ध्यान रखें। स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि बनना बड़ी से बड़ी तपस्या है। इसमें अगर सर्टिफिकेट ले लिया तो बहुत बड़े तपस्वी हो। इसमें सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि, तुम्हारा बुद्धि रूपी पांव ना हिले, इसका सर्टिफिकेट कैसे लोगे? बोलो बोलो भाई। अरे स्वयं में तो पहले सर्टिफिकेट लेंगे। हाँ हैं जी, मैं कितना श्रीमत पर चल रहा हूँ, मैं कितना श्रीमत पे चल रहा हूँ, और जब माया आती है तो श्रीमत पे थोड़ी होते हैं उस वक्त। और जाए माया का जो भी छोटा मोटा लफाड़ा पड़ता है, मनसा के रूप में कहें, किसी भी रूप में जब माया आती है तो माया तो है, पुरुषार्थ नीचे ऊपर होता नहीं होता, वो तो हो गया। माया जब माया का अटैक हुआ उसका क्या फल मिला तुमको? तुम्हारा पुरुषार्थ अप डाउन हो गया, हुआ नहीं हुआ, हो गया, वो तो हो गई, वो तो सीन तुम्हारे सामने है। अब तुमको सर्टिफिकेट कैसे लेना है? जीतेंगे, जब जीतेंगे तब देखा जाएगा। माया जी तभी बन जाएंगे, है? और माया जी तो एक निश्चित समय पे ही जीतेंगे ना, और वो भी नंबरवार। लेकिन तुमको आज सर्टिफिकेट लेना है स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि बनने का, तो कैसे लोगे? बोलो। हाँ बोलो। हुआ मैं क्लियर करो पहले, तब मालूम पड़े। वही क्लियर नहीं है, ये कौन से निश्चय की बात होगी? अरे हुआ मैं क्लियर, फिर माया ने थपाड़ा मारा तुम्हारे मुंह पे, फिर लुंजम पुंजो हो गए, बैठ गए, उससे क्या फायदा हुआ? हुआ मैं क्लियर होना ये कोई ये पहचान नहीं है कि तुम बहुत बड़े दिग्गज बन गए हैं। तुमको तो आज बोल रहे हैं, आज स्वयं के प्रति, पार्ट वार्ट की बात छोड़ो, ये कौन सी माला में, ये माला वो माला, इसकी बात छोड़ो, लेकिन स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि में साधारण आत्मा नहीं हूं। वो परमात्मा पार्ट जो गुप्त रूप में, साधारण रूप में इस धरा पे आज पार्ट बजा रहा है, कम से कम मैंने दिल से स्वीकारा हुआ है कि ये ही है, इसके अलावा दूसरा कोई हो नहीं सकता, मेरा सदगति दाता। और वो सदगति करने के लिए बैठा हुआ है तुम्हारी, क्योंकि तुम इतने निश्चय बुद्धि हो उसके प्रति। लेकिन तुम अपने प्रति निश्चय बुद्धि सदाकाल नहीं रहते। तुम्हारा खुद के प्रति जो स्वयमान है वो एक सा नहीं रहता, अप डाउन में आता है। तो स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि कैसे रहें? कितने समय से बाबा चलाते ही आ रहे हैं। हाँ जी, तो चलाता ही चले चले, तो क्या करें? समय समय से कहीं गलती होती या कहीं इधर उधर भटके तो पकड़ गए उसके लिए। हाँ, गलती होती तो मतलब होती है या होने वाली हो तो पकड़ ले रास्ते में। मैं निश्चय बुद्धि की बात कर रहे हैं हम। स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि कैसे बने रहें? अरे जब माया का थपाड़ा पड़े तुम्हारे गाल के ऊपर, अभी भी तो गुरुवार को था ना क्लास में? हाँ नहीं, गुरुवार को ये क्लास नहीं थी, तुम लोग नहीं थे क्या? नहीं थे, हो सकता है बहनों की क्लास हुई हो, तुम्हारे लिए भी वही है। जब माया का थपाड़ा जोर से तुम्हारी गाल पे पड़े और तुम्हारा गाल हो जाए लाल, माया का थपाड़ा जब पड़ेगा तो गाल लाल होगा नहीं होगा, उंगली छपेंगी नहीं छपेंगी, तब भी तुम स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि रहो। ये मेरे हिसाब किताब है, किसी भी रूप से मेरे सामने आ रहे हैं, मेरा पुरुषार्थ भले ही अप डाउन कर दें, लेकिन मैं स्वयं के प्रति कभी भी अनिश्चय बुद्धि बन नहीं सकता।
मैं साधारण आत्मा नहीं हूं, नहीं तो मैं यहां नहीं होता। अगर मैं साधारण ब्राह्मण होता तो 60,000 के बीच में होता, भस्म होने वालों में होता, यहां नहीं होता। कम से कम तुम इस संगठन की रूपरेखा लंबे समय से जानते हो, लंबे समय से। तुम यहां नहीं होते अगर तुम साधारण होते तो। तब तुमको याद रहे, जब माया का थपाड़ा पड़ा, तुम्हारा चेहरा लाल हो गया, 5 उंगलियां भी दिख रही हैं सामने, अरे किसने मारा भैया, तुम्हारे तो उंगली छपी हुई है, तब भी तुम मुस्कुराते हुए। कोई असर नहीं, तुम्हारे पुरुषार्थ के ऊपर भी कोई असर ना आए। जो तुमको मेहनत करनी है वो मेहनत तुम्हारी ना छूटे। आज बार बार हर क्लासेस में बार बार ये वर्डिंग आती है, तुम्हारी बीज रूप अवस्था की बात नहीं कर रहे कि तुम 8 घंटे या 10 या 14 घंटे बीज रूप अवस्था का चार्ट दो। किसी क्लास में सुना नहीं, तुम्हारी मेहनत। माया ने थपाड़ा मारा, मनसा में थपाड़ा मारा, और भी कोई रूपरेखा माया कि तुम्हारे हिसाब का ब्रॉड रूप में सामने आए, उस वक्त तुम एकदम स्वयं के प्रति बहुत ही ऐसा इन्फिनिटी में चले जाए, बहुत कमजोरी में चले गए, पुरुषार्थ तुम्हारा कमजोर पड़ गया, इसको कहेंगे माया का थपाड़ा। अगर तुम्हारी दिनचर्या अपनी जगह है, उसमें भले तुमको मेहनत लग रही है, अब जब माया का थपाड़ा पड़ा थोड़ी मेहनत लगेगी नहीं लगेगी, तुम उसकी चिंता नहीं कर रहे हो, लेकिन बहुत जल्दी तुम फिर से अपने पांव पे खड़े हो गए, इसको कहेंगे स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि। और यही बाप 18 में देखना चाहता है। कोई भी तुम्हारा पिछला हिसाब किताब हो, किसी रूप से तुम मिसगाइड हो जाओ, मुरली से मिसगाइड हो जाओ, कैसे भी अपना मंथन से मिसगाइड हो जाओ, पुरुषार्थ ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन स्वयं के प्रति तुम अनिश्चय बुद्धि मत बनो। ये बहुत बड़ी गिफ्ट होगी 18 में कि तुम्हारा फाउंडेशन हिला के देखा, लेकिन तुम स्वयं के प्रति कम से कम निश्चय बुद्धि हो। और ये परीक्षा तब होती है, फाउंडेशन है, जब कोई माया का थपाड़ा पड़े तब। वैसे तुम बढ़िया दिनचर्या चल रही है, 1-2 बजे से तुम उठ गए, बढ़िया 16-17 घंटे तुम मेहनत कर रहे हो, याद की ये माया का थपाड़ा है क्या? अरे माया के थपाड़े खाए नहीं खाए, सबने नहीं खाए, तो हमेशा तो माया रोज तो थपाड़ा नहीं मारती तुमको। जब कभी माया का वार हो तब स्वयं के प्रति अनिश्चय बुद्धि ना बने, हमारा उमंग उत्साह कम ना हो। भले क्लास में डंडा पड़ जाए सर पे, जब जब खुद ही टांके लगा के सिलसुल के हरे भरे दिखने लगो। अरे क्लास में तो डंडे वंडे पड़ जाते हैं ना, सीधा सर पे डंडा मारा हो तो सर फट जाता है ना, टांके खुद ही टांके लगा लो। और फिर जब कोई देख रहा है, अरे कोई असर नहीं, बढ़िया मस्त, और पुरुषार्थ में भी मस्त। ऐसा नहीं डंडा खा के टांके तो लगा लिए, फिर रो रहे हैं बिस्तर पे पड़े, अब मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, इतना समय मैंने सेवाएं दी, ये है वो है। इसको निश्चय बुद्धि कहेंगे। पुरुषार्थ में तुम्हारे अंतर ना आए, मेहनत में तुम्हारी अंतर ना आए, ये भगवान देखना चाहता है। भगवान की लिफ्ट है तुम्हारे पास, सबसे बड़ी लिफ्ट तुमको अमृत वेला भगवान ने गिफ्ट में दिया। अभी कम से कम 6 से 8 ऑफिशियली तुम्हारे लिए, फिर से वैसे अमृत वेला टाइट कर रहे हैं, ऐसे वैसा भी तुमको अभी टाइट कर रहे हैं 6 से 8। और अभी कम से कम तुमको 8 बजे तक विशेष साइलेंस में रहने का इशारा दिया। जो ज्यादा सोते हैं बार बार उनको उठाया भी जाता है। ये तुम्हारे लिए कम से कम भगवान अपना कर्तव्य निभा रहा है, नहीं निभा रहा? तो इसके बावजूद भी हम स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि ना रहे, महामूर्ख ही तो कहेंगे, मूर्ख नहीं, क्या कहेंगे? महामूर्ख। अरे मूर्ख से मूर्ख देखना हो तो यहां देखो। इसलिए ऐसी महामूर्ख की लिस्ट में ना आए, स्वयं के प्रति सदा निश्चय बुद्धि बने रहे। और जो दिनचर्या तुमने अपने लिए फिक्स की है, वो दिनचर्या से टस से मस ना हो। मेहनत, अपनी मेहनत से कभी भी आगे पीछे ना हो, लगातार अपनी मेहनत भगवान को दें। कम से कम 18 जनवरी तक जो हमारा टारगेट है, हमको तो दिन मालूम पड़ता है कब दिन शुरू हुआ और कब दिन डूबा मालूम पड़ता है। ऐसा चुटकी बजाते से ही पूरा दिन गायब हो जाता है। तो ये जो 2 महीने मालूम पड़ेंगे कब चले गए, कोई मालूम नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये सबसे बड़ी भगवान ने जो लिफ्ट दी है, इस लिफ्ट का फायदा उठाओ, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। इसमें नई दुनिया का नक्शा देखो, नई दुनिया की रूपरेखा देखो, कैसे संगठित रूप में हम नई दुनिया में जा रहे हैं, इसका दीदार करो।
ये स्वर्ग है तो कैसा स्वर्ग है, कैसे स्वयं स्थिति में जाने का स्वर्ग है। हाँ? बाकी ऐसा नहीं तुम्हारे ऊपर कोई महल आ गए और तुमको महलों की दरकार भी नहीं। तुम्हारा संकल्प बहुत सुंदर लगता है भगवान को कि बस याद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बहुत सुंदर संकल्प है तुम्हारा। इसलिए आज से कम स्वयं के प्रति सदा निश्चय बुद्धि रहूंगा। ये बहुत बड़ी, कम से कम खुद ही, या भगवान से लिफ्ट लो या खुद ही खुद को गिफ्ट दो। जो लिफ्ट मिली है उसका फायदा उठाओ। ओम शांति।